गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सीमा। बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दादी माँ का परिवार। इस पाठ के लेखक रमाकांत जी हैं। रमाकांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1939 को उत्तर प्रदेश के खंडेला में हुआ था। रमाकांत जी हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने अपनी सभी कहानियों में सरल भाषा हिंदी का प्रयोग किया, जिसके कारण इनकी सभी रचनाएं हर उम्र के लोगों को पसंद आती हैं। बच्चों, इस पाठ में एक दादी माँ है जो एक चूहिया और चिड़िया के साथ रहती हैं और उन्हें ही अपनी सब कुछ मानती हैं। उनके साथ खुश रहती हैं। जब वे दुखी तो वे भी दुखी होती हैं। एक बार चिड़िया जब दाना चुगने जाती है तो वह एक संकट में पड़ जाती है। वह संकट क्या था और उस संकट से वह कैसे निकलती हैं, वह इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे। चलिए हम यह पाठ आरंभ करते हैं। दादी माँ का परिवार। रमाकांत। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। निपट अर्थात बिल्कुल, मात्र, आबाद भरपूर। रोज सुबह दादी माँ उठती। सुबह मॉर्निंग सवेरे घर बुहारती सवारती, बुहारती स्वच्छ रखना, सवारती सवारना, सजाना। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती। आसन अर्थात एक कपड़ा जिस पर वे बैठकर खाना बनाती थी। परिवारजनों से बतियाती। जनों अर्थात फैमिली मेंबर दिन मज़े से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। बच्चों, दादी माँ एक ऐसे घर में रहती थी जो बहुत ही छोटा सा था। उनके घर में वह बिल्कुल अकेले रहती थी। हर दिन वे सुबह सुबह उठकर घर में साफ सफाई करती थी, साफ सुथरा करती थी घर को। जिस प्रकार बच्चों आपकी मम्मी भी घर में सुबह सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती होंगी, सभी वस्तुओं को उनके स्थान पर रखती होंगी, फिर नहाकर आपका नाश्ता बनाती होंगी और आप सब लोगों को नाश्ता देने के बाद स्वयं नाश्ता करती होंगी। उसी प्रकार दादी माँ का भी दिनचर्या उसी प्रकार गुजर रहा था। दिनचर्या अर्थात उनका रोज का काम उसी प्रकार हो रहा था। वे भी सुबह सुबह उठकर घर साफ कर नहाकर खाना बनाती थी और फिर खाना बनाने के बाद वे खाती थी और उसके बाद वे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बैठकर बात करती थी। इसी प्रकार वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। समझदार अर्थात बुद्धिमान, वे बुद्धिमान थी। आंगन अर्थात कॉर्टयार्ड। बरगद का पेड़ अर्थात वट वृक्ष, उस पर घोंसला बना था। घोंसला नेस्ट, इसे घोंसला कहते हैं बच्चों। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संज्ञा। संज्ञा अर्थात सहेली। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती अर्थात स्वच्छ करना। नीलू फुदकती चिचियाती। फुदकती अर्थात उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। चिचियाती चीची की आवाज़ करना।
दादी माँ से बतियाती। बतियाती अर्थात बात करना। बच्चों, यही दादी माँ की यही पूरी दीन दुनिया थी। हम लोगों ने इसके पहले देखा कि किस प्रकार से दादी माँ की दिनचर्या जो कैसे व्यतीत होती थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके परिवार में कौन कौन रहता है। दादी माँ बहुत ही बुज़ुर्ग थी। जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं वे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा नॉलेज होता है। उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। उसी प्रकार दादी माँ भी बहुत ही बुद्धिमान थी। उनके घर में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। घोंसला बना लिया था। उस चिड़िया का नाम दादी माँ ने नीलू रखा था। दादी माँ जब आंगन में साफ सफाई करती थी, तब नीलू उछल उछल कर उनके पीछे जाती और उनसे बातें करती थी। दादी माँ भी उससे बातें करती थी। दादी माँ उसकी बातें समझते। जिस प्रकार हमारे घर में अगर कोई जानवर होता है पालतू, तो हम उससे बात करते हैं और मज़ा करते हैं उसके साथ, उसी प्रकार दादी माँ भी उससे बातें करती थी। चलिए आगे देखते हैं। एक और थी दादी माँ की साथिनी, चिंकी चुहिया। साथिनी अर्थात सहेली। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, बिल होल। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दीन दुनिया अर्थात संसार। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश, तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी, तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। बच्चों, दादी माँ की पहली जो सहेली थी उसका नाम क्या था? नीलू चिड़िया। दादी माँ की एक और सहेली थी जिसका नाम क्या था? चिंकी चूहिया। वह भी उसी बरगद के पेड़ पर एक बिल बनाकर उसी बरगद के पेड़ में रहती थी। वे दोनों एक साथ रहती थी। दादी माँ का यही पूरा परिवार थे। यही दोनों जो सदस्य इनके थे, नीलू और चिंकी, ये दोनों उनके परिवार के सदस्य थे। जब भी दादी माँ दुखी रहती थी तो वे भी दुखी हो जाती थी, और जब दादी माँ खुश रहती थी वे खुश। जब वे दुखी रहती थी तब दादी माँ दुखी हो जाती थी। जिस प्रकार से बच्चों कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो देखिए आपकी माँ बड़ी परेशान हो जाती होंगी, वे खुश नहीं होती होंगी, हमेशा तब वे दुखी रहती हैं। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक वे आपके पास बैठी रहती हैं, है ना? जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक वह ठीक से खाना नहीं खाती हैं, उनका ध्यान कहीं और नहीं लगता है। और जब आप खुश रहते हो तो वह आपको देखकर आपसे ज़्यादा खुश होती हैं। इसी प्रकार दादी माँ की भी दुनिया इसी प्रकार थी। वे भी अपने दोनों जो सहेली के साथ खुश रहती थी। जब उनकी सहेली या वे दुखी रहते तो वे भी दुखी रहती थी। चलिए आगे देखते हैं। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। ठंडी अर्थात विंटर सीजन। उनसे निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटों का उपहार मिले। उपहार गिफ्ट। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि बच्चों, नीलू चिड़िया जब माँ बनने वाली थी, वह ठंडी का महीना था। उसने दो बच्चों को जन्म दिया जिसका नाम दादी माँ ने टीनू मीनू रखा। दादी माँ टीनू मीनू को पाकर बहुत खुश थीं।
कुछ दिनों बाद चिंकी चूहिया ने भी 2 बेटों को जन्म दिया। उनका नाम दादी माँ ने चुस्कू मुस्कू रखा। दादी माँ का पूरा समय उनकी देखभाल में ही बीत जाता था। बच्चों, जब हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है तो हम किस प्रकार से उसी के देखभाल में लग जाते हैं। नया मेहमान अर्थात घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है या नया बच्चा आता है, कोई बच्चा आता है तो किस प्रकार से हम उसी के साथ बात करने लग जाते हैं। हम उसी में ध्यान देते हैं। जिस प्रकार से वह तोतली भाषा में बात करता है तो हम भी उसी के साथ तोतली भाषा में बात करने लग जाते हैं। उसके साथ खिलौने खेलने लग जाते हैं। वह अगर कोई सामान फेंकता है तो हम भी फेंकने लग जाते हैं। इसी प्रकार से दादी माँ भी उन्हें उनके बच्चों अर्थात चुस्कू मुस्कू और टीनू मीनू के साथ अपना पूरा दिन व्यतीत करती थी। उन्हें प्यार करती थी, उन्हें दुलराती थी, पुचकारती थी और उनके साथ पूरे आंगन में खेलती रहती थी, दौड़ लगाती रहती थी। इस प्रकार से उन्हें बहुत ज़्यादा